नमस्कार फ्रेंड, आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के कटअप के बारे में। और कई लोगों का कन्फ्यूजन लग रहा था कि आरआरबी एनटीपीसी का कटअप कितना जाएगा। इसके लेकर के मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उस पर काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया और उन्होंने माना कि हाँ, इतना नंबर कटअप जा सकता है। तो हम यहाँ पर 5 आरआरबी को लेकर आए हैं जिनकी कटअप पूरे भारत भर में जितने भी आरआरबी है वहाँ से सबसे कम जा सकती है। इसके अगर हम कटअप की बात करें कि कटअप कितनी जा सकती है, तो सारे आरआरबी की कटअप 50 नंबर जाएगी। 50 नंबर से सारे आरआरबी का कटअप कम जाएगा। किसी भी आरआरबी का कटअप 50 नंबर से अधिक नहीं जा सकता है। क्यों अधिक नहीं जा सकता है, कंप्लीट हम इस वीडियो में बात करेंगे। कितना कटअप जा सकता है, किस आरआरबी का इन पांचों में सबसे कटअप कम जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और कौन सा ऐसा आरआरबी है जहां पर मात्र अगर आपने रो मार्क्स 40 भी आ रहा है फिर भी आपको वहां पर प्रिपरेशन करना चाहिए, वहां से आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। काफ़ी कम वहाँ पर कटअप जाएगा। और आप लोग मैं कहूँ तो आपके पास अगर पेन और कलम अगर आपके पास है तो आप इस वीडियो के पांचों आरआरबी को आप नोट कर लीजिए। जब आपका रिजल्ट निकलेगा तो आप इस वीडियो में आकर के कमेंट करिएगा और बताइएगा कि हाँ, पूरे भारत में इन सारे आरआरबी का कटअप सबसे कम गया है या नहीं गया है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने इस वीडियो में सबसे पहले उस आरआरबी को अरेंज किया है जिसपे सबसे अधिक कटअप जाएगा और सबसे लास्ट में उस आरआरबी को अरेंज किया है जहां पर सबसे कटअप कम जाएगा। सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कितना स्टूडेंट है वहां पे, कितना अटेंडेंस हुआ, कितना कटअप जा सकता है, क्या कंपटीशन है। तो वीडियो में आप कंप्लीट बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो हमारे पास पहला आरआरबी है फ्रेंड, वह है आरआरबी गुवाहाटी। आरआरबी गुवाहाटी 5 आरआरबी में सबसे डेंजर आरआरबी है। हालांकि इसका कटअप भी अगर आपका रो मार्क्स 50 आ रहा है तो बिल्कुल आप CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। ऐसा नहीं है, पूरे जितने भी आरआरबी है उनमें यह सेफ आरआरबी है, लेकिन इन 5 आरआरबी में यह आरआरबी सबसे डेंजर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पोस्टों की, तो 851 पोस्टों पर यहाँ बहाली की गई थी, वैकेंसी निकाली गई थी। और अगर टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का टोटल फॉर्म फिलअप 2,99,033 आप लोगों का फॉर्म फिलअप किया गया था। और अटेंडेंस की अगर बात करें तो अटेंडेंस यहाँ पर 1,21,960 अटेंडेंस हुआ था। अटेंडेंस 7th फेज जब आया था तो वहाँ पर थोड़ा गिर गया था, तो सारे आरआरबी में अटेंडेंस गिरा है, गुवाहाटी में कुछ ज़्यादा ही गिरा है। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो आपको पता होगा कि आरआरबी एक पोस्ट के लिए 20 कैंडिडेटों का चयन करेगी, यानी कि CBT 2 के लिए एक पोस्ट पर 20 कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने रखा है टोटल अटेंडेंस को और नीचे रखा है जितने पोस्ट हैं और उससे मैंने 20 को मल्टीपल किया है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पर एक पोस्ट पर 7.1 स्टूडेंट आएंगे। 7.1 स्टूडेंट में अगर बताएं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे फ्रेंड जो 10 नंबर 20 नंबर पे ही अटक जाएंगे। मतलब 7 स्टूडेंट में से 2 ऐसे स्टूडेंट होते ही हैं जो सिर्फ यह देखने जाते हैं कि हाँ, आरआरबी का एग्ज़ाम कैसे हुआ और कैसा एग्ज़ाम होता है, तो उनको हम इग्नोर कर देते हैं। हम उनको लेकर चलते हैं जिन्होंने 30 नंबर रो मार्क्स कम से कम किया है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में बने रहने के लिए इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो जिनका 30 नंबर हुआ होगा वह मान कर चल रहा हूँ कि 4 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 30 नंबर से प्लस गया होगा। तो जनरली हम मान कर चल रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड, अगर आपका 50 नंबर है तो आप यहाँ पर UR से सिलेक्शन ले सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर आपका रो मार्क्स 50 है और आपने अगर गुवाहाटी बोर्ड को चुना है तो आपको CBT 2 का बिना निसंकोच आपको तैयारी करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है। अगर आप UR कैटेगरी से हैं भी तो अगर आपका 50 नंबर है तो रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है। OBC का कम आएगा, उससे काफ़ी कम EWS का आएगा, SC ST का कम आएगा, तो उस अनुसार से आप अपना कटअप को कम कर सकते हैं। लेकिन UR के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आप UR कैटेगरी से हैं, 50 नंबर अगर आपका गुवाहाटी बोर्ड से बन रहा है, निश्चित रूप से आप CBT 2 की तैयारी कीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका एक सीट पक्का हो सकता है, क्योंकि इन सारे बोर्डों में आपका कंपटीशन बहुत ही कम है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाता है। CBT 2 के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। तो चलिए हम अगले आरआरबी को देख लेते हैं। अगला जो आरआरबी है फ्रेंड, आरआरबी मालदा है। आरआरबी अगर मालदा में हम बात करें तो यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, तो आरआरबी मालदा में 1043 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई थी। टोटल अगर फॉर्म फिलअप की बात करें तो 2,37,437 पोस्टों पर यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया गया था। अटेंडेंस की बात करें तो 1,25,160 लोगों ने यहाँ पर अटेंडेंस किया था। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आपका एक पोस्ट पर लगभग मात्र और मात्र 6 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको
गुवाहाटी से 1-2 नंबर आपको कम कटअप देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आपका यूआर कैटेगरी से अगर आपका 48 नंबर भी बन रहा है तो आप निश्चित तौर पर आप CBT 2 की तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मात्र और मात्र 6 स्टूडेंट ही हैं एक पोस्ट पर, तो कंपटीशन यहाँ का काफ़ी कम होने वाला है। तो चलिए अब हम अगले आरआरबी को देख लेते हैं। अगला आरआरबी है फ्रेंड आरआरबी मुजफ्फरपुर। आरआरबी मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो यह एक मात्र ऐसा आरआरबी है जो उत्तर भारत में एक सेफ जोन में माना जाता है, जो बिहार के भी नज़दीक है, यूपी के भी नज़दीक है, पश्चिम बंगाल के भी नज़दीक है। तो इन सारे नज़दीक होते हुए यहाँ का कटअप आपको कम देखने को मिलेगा। यह पहला आरआरबी है उत्तर भारत का जो सेफ जोन में आता है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 229 पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी। टोटल अगर फॉर्म फिलअप की बात करें तो 74,933 पोस्टों पर यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया गया था। अटेंडेंस की अगर हम बात करें फ्रेंड तो 38,264 यहाँ पर अटेंडेंस हुए थे। अगर इसकी हम कैलकुलेशन करें कि एक पोस्ट पर कितना लोग कंपटीशन कर रहे हैं तो 5.8 यहाँ पे आप लोग को कंपटीशन देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आप मुजफ्फरपुर से फॉर्म फिलअप किए हैं तो यहाँ पर आप 50 नंबर रख कर चलिए। आपका यहाँ पर से मालदा से आपको कटअप थोड़ा सा 1-2 नंबर आपको प्लस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह जो बोर्ड है फ्रेंड वह बिहार, यूपी, कलकत्ता के नज़दीक है और यहाँ पर के जो स्टूडेंट होते हैं वही यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो वो थोड़ा पढ़ने में अच्छे होते हैं। तो इसलिए मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको मालदा से 1 से 2 नंबर यहाँ पर आपको अधिक देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा फ्रेंड कि देखिए CBT 1 में अगर आपने कोई गलतियाँ की हैं तो CBT 2 में वही गलती को मत दोहराइए। अगर आप 1-2 नंबर कटअप को कम मानकर अगर चल रहे हैं तो बेहतर है। आप मान लीजिए आपका अगर नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ जाता है और आपने यह सोचकर चला कि हाँ मेरा CBT 2 क्रैक ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा था कि एक 54 नंबर का मेरा एक दोस्त था, 54 नंबर आया था उसको, और 54 नंबर से उसका कर दिया गया था 86 नंबर, यानी कि उसका बढ़ा था 32 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा था। तो आपको घड़बड़ाना नहीं है। अगर आपका नंबर कम भी आ रहा है तो अब भी आप CBT 2 का तैयारी कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पढ़ा हुआ आपका बर्बाद होगा। आप उसको ग्रुप डी में भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। पढ़ा हुआ कभी बर्बाद नहीं होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं, मैंने अगर बताया 48 नंबर, अगर आपका मार्क्स 44 भी आ रहा है, 46 भी आ रहा है, 42 भी आ रहा है, CBT 2 का तैयारी कीजिए, क्योंकि रेलवे के नॉर्मलाइजेशन का कोई भरोसा नहीं है। और ऐसे भी जितने भी मैं आरआरबी बता रहा हूँ यहाँ पे आपका कंपटीशन कम है, आगे भी आपको कंपटीशन कम देखने को भी मिलेगा। और ऐसे आरआरबी को वही लोग चुनते हैं जो थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, जिनको नौकरी की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए। CBT 2 का आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपके पास CBT 1 में अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर भी पाए हैं तो भी, और आप अगर कटअप को क्वालिफाई, मेरे बताए गए कटअप को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप CBT 2 का जरूर तैयारी कीजिए, क्योंकि मैंने बताया पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। तो चलिए अगले आरआरबी को देखते हैं। अगला आरआरबी है फ्रेंड आरआरबी जम्मू। और अगर आरआरबी जम्मू की बात करें तो यहाँ पर कुल कितने वैकेंसी है, तो यहाँ पर 898 पोस्टों पर आप लोग की वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ पर अगर कुल फॉर्म फिलअप की बात करें तो 1,80,272 फॉर्म फिलअप किया गया था। और अगर अटेंडेंस की बात करें तो 90,816 है यहाँ पर अटेंडेंस है। यहाँ पर कंपटीशन की बात करें तो आपका कंपटीशन एक पोस्ट के लिए 5.1 स्टूडेंट, यानी कि आपको लगभग एक पोस्ट के लिए 5 स्टूडेंटों से कंपटीशन करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर अगर आपका रो मार्क्स 45 भी अगर आ रहा है ना, तो आप निसंकोच होकर तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे। क्योंकि आरआरबी जम्मू को कौन चुनेगा, आप खुद सोच कर देखिए। आरआरबी जम्मू को वही लड़का चुनेगा जिसको यह लग रहा है कि हाँ मुझे जॉब लेना है, मुझे किसी भी प्रकार से जॉब लेना है, और थोड़ा उसका प्रिपरेशन अगर कमज़ोर होगा, कंपटीशन में ज़्यादा भाग नहीं लेना चाह रहा है, सेफ जोन में किसी भी प्रकार से नौकरी लेना चाह रहा है, वही आरआरबी जम्मू को चुनेगा। क्योंकि आपको पता होगा आरआरबी जम्मू को बहुत कम लोग पसंद करते हैं। यहाँ पर ठंडा भी ज़्यादा पड़ता है और थोड़ा आतंकवाद से ग्रस्त भी है, तो बहुत कम लोग यहाँ जाना चाहते हैं। जो जाना चाह रहा है समझिए उसके पास कुछ न कुछ परेशानी है, फिर ही वही जाना चाह रहा है। तो यहाँ पर के अटेंडेंस के सिवाय भी यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स होगा वह कम ही आएगा। तो यहाँ पर का कटअप है फ्रेंड, अगर आपका 45 भी आ रहा है तो निसंकोच आप तैयारी कीजिए। CBT 2 में आपका पूरा उम्मीद है कि आप यूआर कैटेगरी से 45 नंबर में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले आरआरबी को देख लेते हैं फ्रेंड। अगला आरआरबी सिलीगुड़ी है। और आरआरबी सिलीगुड़ी की अगर बात करें तो यह पूरे आरआरबी में सबसे सेफ आरआरबी है। सबसे सेफ आरआरबी सिलीगुड़ी है। यहाँ पर अगर वैकेंसी की बात करें तो 443 पोस्टों पर यहाँ वैकेंसी निकाली गई थी। फॉर्म फिलअप की बात करें तो 72,559 पोस्टों पर यहाँ 559 लोग थे यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप किए थे। अगर अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस यहाँ बहुत ही कम रहा था, बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पर अपना अटेंडेंस दिया था। लगभग
अगर मैं बात करूँ तो 50% से भी कम यहाँ पर अटेंडेंस रहा था। और अगर अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस आपका 37,534 यहाँ पर आपको अटेंडेंस देखने को मिल जाएगा। कंपटीशन की बात करें तो सारे आरआरबी से यहाँ पर कंपटीशन सबसे कम है, 4.2 स्टूडेंट, यानी कि एक पोस्ट पर लगभग 4 स्टूडेंट। और आपको मैंने बताया 1-2 ऐसे होते हैं जो सिर्फ यह देखने जाते हैं कि कंप्यूटर पर कैसे एग्जाम दिया जाता है, तो उनको हम निगलेक्ट ही करके चल रहे हैं। तो जिनका भी यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 42-43 अगर यहाँ पर सिलीगुड़ी से अगर आपका आ रहा है, निसंकोच आप CBT 2 की तैयारी कीजिए, बेहतर तरीके से CBT 2 में परफॉर्मेंस देने की कोशिश कीजिए। CBT 1 खराब हुआ है, CBT 2 को बेहतर करना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। और मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वह ऑफिशियल डाटा से लेकर दी गई है, कितने फॉर्म फिलअप हुए, कितने अटेंडेंस हुए, वैकेंसी, सारी चीज़ें मैंने ऑफिशियल नोटिस से लिया है जो आरआरबी ने अपने वेबसाइट पर पब्लिश किया है। तो कोई भी यहाँ पर मैंने अपने तरीके से ऐड नहीं किया है कोई भी डाटा को, तो आपको निसंकोच रहना है कि मैंने कोई भी फेक डाटा यूज किया है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए, रेलवे से जुड़ी सच्ची जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट को जरूर दें, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से दीजिए, ग्रेडअप से दीजिए, टेक्स्ट बुक से दीजिए, तो वहाँ से आप जा करके एक मॉक टेस्ट को जरूर परचेस कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपका मॉक टेस्ट है वो आपके तैयारी को बहुत ही इंप्रूव करता है। अगर मैं बात करूं तो आपका प्रैक्टिस ही है वह 70% आपके मार्क्स को गेन करता है, बाकी 30% आपका पढ़ा हुआ। तो प्रैक्टिस आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम में स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, जो भी मैंने जानकारी इकट्ठित की थी वह मैंने आप लोग के साथ साझा की। थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।